नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, संदले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत बिहार के वैशाली से करते हैं, जहां गोरौल थाना क्षेत्र के खजौल वाजिदपुर गांव में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। लोजपा नेत्री अंजनी सिंह के घर अज्ञात चोरों ने ताला काटकर लाखों रुपए मूल्य के सामान पर हाथ साफ कर दिया। गृह स्वामिनी अंजनी सिंह ने बताया कि वे शादी समारोह में शामिल होने अपने मायके श्रीरामपुर गई थी और जब वे वापस लौटी तो देखा कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। अंदर प्रवेश करने पर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने गोदरेज और बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे चांदी के थाली, कटोरा, गिलास, पानदान, मछली, चांदी के सिक्के, पायल तथा करीब 25,000 रुपए नगद समेत लाखों रुपए के आभूषण और कीमती सामान चोरी कर लिए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। गैरोल थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मुख्यालय ने स्वान दस्ता टीम को बुलाया गया है और वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल की गई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और चोरों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोगों ने पुलिस से जल्द खुलासा करने की मांग की है। मेन दरवाजा खोले, मेरे दरवाजा 3 है, उसमें एक दरवाजा खोले, उसके बाद अंदर आ रहे हैं तो देख रहे पूरा खुला हुआ है, तो दौड़ करके अपने रूम में गए, बहू का रूम देखे तो सारा चीज एकदम ये था, बस हम दूरा पर भाग करके गए और वहां जा करके सोफा बैठ के लगा तो मैं चक्कर आ जाएगा, तो राजू के इशारा से बुलाया, राजू आया, तब वो लोग देखा जी मैंने 5 रूम में, हम 2 ही रूम देख करके दरवाजे पर बैठ गए थे, तो देखे जो सारा रूम वही लोग देख करके कहा जो कुछ नहीं बचा हुआ है, टोटल चीज ले गया। तो उसके बाद थाना पर गए हैं, थाना पर से जो डॉग का भी व्यवस्था हुआ है, अभी वो फिंगर वाली भी आई हुई थी, अब देखिए क्या होता है। अब तक क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई तो अभी थाना प्रभारी का अच्छा कार्य है और वो संतावना दिए हैं जो कल फिर टावर वाले को बुलाएंगे। कितने की चोरी होगी? हाँ? क्या क्या चीज चोरी हुई है? चांदी तो लगभग 1 किलो 1.5 किलो के लमसम रहा होगा। मेरे पास 51 चांदी का सिक्का था, पुतोह का था 21 गो, इसके बाद डरकस था पुराना पूर्वजों का दिया हुआ, तो वो भी 250 ग्राम से ऊपर का रहा होगा। इसके बाद क्या कहते हैं जो बहू को थाली मिला हुआ था, कटोरा था चांदी का, गिलास था चांदी का 3 गिलास था, चम्मच था, पान कसैली, मछली 2 था, मतलब ढेर सारा घर का सामान था। कितना का हुआ? उधर मुजफ्फरपुर जिले से बड़ी खबर है, जहां बरूराज थाना क्षेत्र में शनिवार शाम हथियारबंद अपराधियों ने एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बरूराज थाना क्षेत्र के बंगरी गांव निवासी सुनील शुक्ल के घर आधा दर्जन नकाबपोश अपराधी हथियारों के साथ पहुंचे। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने हवा में एक राउंड फायरिंग भी की। उस समय घर में सुनील शुक्ल अपनी पत्नी और बहू के साथ मौजूद थे। अपराधियों ने बंदूक और चाकू के बल पर सभी को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद पेटी, बक्सा और अलमीरा तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान लूट लिया। सूचना मिलते ही बरूराज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी पश्चिमी एक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने घटनास्थल से बरामद गोली का खोखा पुलिस को सौंपा है, जिसे जब्त कर लिया गया है। घटना के बाद गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस गश्ती व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। इधर रोहतास जिला अंतर्गत नौहटा थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर गांव में एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान मीना देवी के रूप में हुई है, जो बलभद्रपुर निवासी ब्रजदेव सिंह की पत्नी थी। बताया जाता है कि मीना देवी सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार और अनियंत्रित बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया है। सूचना मिलते ही नौहटा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम स्थित सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और बाइक चालक की तलाश की जा रही है। उधर कैमूर जिला अंतर्गत कुदरा थाना क्षेत्र में NH-19 पर रविवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसा सुबह करीब 3 बजे नसेज इलाके में हुआ, जहां 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार जमशेदपुर से वाराणसी जा रही एक यात्री बस और मोहनिया से सासाराम की ओर जा रहे ट्रॉली ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परकच्चे उड़ गए। हादसे में एक मासूम सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही कुदरा थाना पुलिस, डायल 112 की टीम और NHAI पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घायलों को भी इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक उत्तर प्रदेश के निवासी थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जी, क्या नाम हुआ आपका? नाथ जेठी है। जी, ये घटना कैसे हुई? घटना जो है मोहनिया साइड से एक ट्रक आ रहा था, हाईवा था, और इधर से बस आ रही थी सासाराम साइड से। करीब 3:30-4 के आसपास एक्सीडेंट हुआ। अब ऊपर गलती वो ट्रक वाले थे, बस वाले ने तो बहुत कोशिश करी। इसमें 3 लोग जो है, एक जेंट्स, एक लेडी और एक बच्ची, 3 लोग जो है घायल कितने हुए हैं? घायल तो 2-3 लोग हल्का फुल्का चोट। जो पीछे बैठे हैं उनको ही ज़्यादा चोट है। लड़का है, 6 साल का बच्चा है। क्या नाम हुआ आपका? मधेपुरा जिला में जमीन विवाद को लेकर रविवार सुबह हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। घटना में एक युवती समेत 2 महिलाएं घायल हो गई। पीड़ित पक्ष ने फायरिंग का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस और डॉक्टरों ने गोली लगने की पुष्टि से इंकार किया है। घटना मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के तुलसीबाड़ी गोसाई टोला वार्ड नंबर 4 स्थित छोटी मस्जिद के पास की है। बताया जाता है कि जमीन की घेराबंदी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। पीड़ित मोहम्मद सादिर का आरोप है कि वह अपनी जमीन पर बांस से घेराबंदी करवा रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के मोहम्मद नसीम, मोहम्मद कासिम और मोहम्मद जसीम समेत 15 से 20 लोग वहां पहुंचे और हमला कर दिया। हमलावरों को देख मजदूर मौके से भाग गए। सादिर का कहना है कि इस दौरान उन पर गोली चलाई गई, जो उनके बगल से निकल गई। उन्होंने दावा किया कि उनकी भतीजी माजिना खातून के चेहरे पर गोली लगी, जबकि मारपीट में उनकी भाभी रुखसाना खातून भी घायल हो गई। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को घर के अंदर से निकालकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली थी कि मौके पर भारी भीड़ जमा थी। एक युवती बेहोश थी और एक महिला के पैर में गंभीर चोट थी। दोनों को पुलिस वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि सदर थाना के SI लक्ष्मी नारायण महतो ने गोली चलने की बात से इनकार किया है। अस्पताल से डॉक्टरों ने भी प्राथमिक जांच में गोली लगने की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जमीन विवाद को लेकर बढ़ती हिंसा ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में रविवार तड़के छोटा नागरा और जराईकेला थाना क्षेत्र में काम्बिंग ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से हुए मुठभेड़ में फायरिंग हुई। इस दौरान मरांगपोंगा इलाके में IED विस्फोट में कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट अजय मलिक और हेड कांस्टेबल विक्रम यादव घायल हो गए। घायलों को एयरलिफ्ट पर रांची भेजा गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। मुठभेड़ रुक रुक कर जारी रहने की सूचना है। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हाट बाजार में सब्जी बेच रहे दुकानदार की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 25 फरवरी 2026 को बिजका बाजार में अज्ञात अपराधियों ने सब्जी विक्रेता दीपक चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SDPO रंका के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य और सूचना तंत्र के आधार पर पुलिस ने विजय सिंह, जेठू सिंह और सरजू चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार मृतक और सरजू चौधरी के बीच पूर्व से जमीन विवाद चल रहा था। इसी विवाद में सरजू चौधरी ने शूटरों के माध्यम से हत्या की साजिश रची थी। भंडरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिचका ग्राम के पास एक साप्ताहिक बाजार लगती है। उस बाजार में शाम के टाइम में एक सूचना भंडरिया थाना को प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति को गोली लग गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो भंडरिया थाना की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर जो घायल व्यक्ति था उसको डाल्टनगंज ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जिसका नाम दीपक चौधरी था। ये वहाँ बिचका बाजार में साप्ताहिक जो बाजार लगती है उसमें वो सब्जी बेचने का काम करता था। उसके बाद जो मृतक दीपक चौधरी थे, उनके भाई के द्वारा एक फर्द बयान के आधार पर भंडरिया थाना में 1826 केस दर्ज किया गया, जिसमें 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था उस FIR में।
जिसमें सबसे प्रमुख सूर्यदेव चौधरी जो थे, उस पर हम लोगों ने कुछ काम किया। एक टीम गठित करके मेरे नेतृत्व में हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट के आधार पे हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसका उधर जमशेदपुर शहर में एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा तुरियावेड़ा में रविवार सुबह एक घर में भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी और देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि पिछले महीने ही घर में शादी हुई थी। अगलगी में शादी में मिला सारा सामान, कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत अनेक कीमती वस्तुएं जलकर खाक हो गई। घटना के समय घर के पुरुष सदस्य काम पर गए हुए थे, जबकि महिलाएं और बच्चे घर पर मौजूद थे। धुआं उठता देख अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन परिवार को लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को अनुचित मुआवजा देने की मांग की है। जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित चेशायर होम में विशेष बच्चों ने अबीर गुलाल के साथ धूमधाम से होली मनाई। होली के गीतों पर बच्चे और उपस्थित लोग जमकर थिरके और पूरा परिसर रंगों से सराबोर हो गया। हर साल की तरह इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन सिने तारिका माधुरी दीक्षित के फैन और समाजसेवी पप्पू सरदार द्वारा किया गया। पप्पू सरदार ने अपने हाथों से बादाम का शरबत बनाकर सभी को पिलाया और होली पर नशा नहीं करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि होली आपसी भाईचारा बढ़ाने और पुरानी रंजिशें मिटाने का पर्व है। यदि लोग नशा मुक्त होकर त्योहार मनाएंगे तो परिवार, समाज और प्रशासन को भी राहत मिलेगी। मौके पर चेशायर होम की सिस्टर सारिका ने भी सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रंग प्रेम और सम्मान के साथ लगाएं, किसी पर जबरदस्ती रंग न डालें। बना रहे हैं और ये जो होली है मेरी बहन माधुरी दीक्षित की तरफ से है और ये पूरे हिंदुस्तान को हम लोग कहते हैं माधुरी दीक्षित की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उन सबके लिए हैप्पी होली। और जितने भी बॉलीवुड के कलाकार हों, चाहे बॉलीवुड के रहने वाले लोग जितने भी हैं, सबको माधुरी मैम की तरफ से हैप्पी होली। ब्रॉडकास्ट में नाम लेने के बाद आप बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। अब तक नहीं, सारे बच्चे तैयार बैठे हुए एकदम कि मैंने कब माधुरी मैम हम लोग के पास आए और हम लोग उसके साथ होली मनाएं। उधर देवघर में नवनिर्वाचित मेयर रवि रावत की जीत की खुशी में भव्य रैली निकाली गई। शहर में उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ अपने नए मेयर का जोरदार स्वागत किया। रैली की शुरुआत रवि रावत के आवास से हुई, जो मेन मार्केट होते हुए टावर चौक, वीआईपी चौक और शहर के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरी। जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और बधाई दी। इस दौरान मेयर रवि रावत ने भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और उनके समर्थन के लिए आभार जताया। कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल रहा और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।